ओम शांति। बहुत कुछ बहनें बोलती हैं, मैं इंतज़ार करती हूँ कब वो लाइन बोलेंगी कि हमारी बड़ी मीठी बहन है। ये तो बोलती ही नहीं। बोलती ही नहीं, तो मैं सोचती हूँ मुझको अभी उस लेवल तक आने में बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि कहीं से भी ये आवाज़ नहीं सुनने में आता। ये हमारी अच्छी, शायद ये बोल देंगी लॉफुल है, लेकिन मीठी बहन है, वो अभी तक सुनने में नहीं आया। तो स्पष्ट करता है कि पुरुषार्थ करने की कितनी मार्जिन है। इतना मीठापन, मधुरता आ जाए, कड़वापन निकल जाए, जो सब कहें, जैसे प्यारे बाबा के लिए कहते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा। कितने दिल से कहते हैं। दादियों के लिए कितने दिल से कहते हैं, मेरी दादी, हमारी दादी। वो दिन कब आएगा जब हमको भी लोग कहेंगे ये हमारी दीदी है, हमारी बहन है। अभी इसको डेफर कर दीजिए नेक्स्ट मीटिंग तक के लिए। अच्छा, तो आज का विषय, बाबा ने जो हम बच्चों को नियम दिए हैं और हमारी जो अल्टीमेट संगम युग के पुरुषार्थ की सीमा कहें, गंतव्य कहें, एम ऑब्जेक्ट कहें, वो बाबा ने अपने साकार रथ के द्वारा लास्ट डे 18 जनवरी 1969 को आखिरी मुरली में, वचनों में कही थी, और वो है निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। इसमें सब कुछ समा जाता है। हम पहले शूद्र थे। शूद्र जिसको मैं कास्ट के हिसाब से नहीं, लेकिन एक शूद्र होता है कक्षा वाला शाह। कक्षा वाला शाह होता है ना, जानते हैं ना, कक्षा वाला शाह। उसका मीनिंग होता है छोटा, छोटा। तो वो शूद्र नहीं, उसमें कोई क्या भी रहा होगा, लेकिन शूद्र बुद्धि थे, छोटी सोच थी, छोटा लेवल का जीवन था। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं और अपने जीवन में धारणा शुरू करते हैं, तो बाबा हम बच्चों को शूद्र से अमोलक जीवन वाले ब्राह्मण बनने में 4 नियम देते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत, शुद्धन, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा। ब्रह्मचर्य
आज मैं सोच रही थी सवेरे, ब्रह्मचर्य से भी हमने कितना सीमित अर्थ लिया है। हम बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत के धारणा में हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। द्वापर युग से ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करते हैं। आज की इस कलयुगी दुनिया में भी आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करते हैं। हम बच्चों ने प्यारे बाबा से जन्म लेकर उनकी पढ़ाई पढ़ते हुए अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो क्या बड़ा काम किया? कोई बड़ा काम नहीं किया, परंतु इसकी डेप्थ बहुत है। बाबा ने जो हमें इसकी डेप्थ बताई है, जबरदस्त है, जिसको हम लोग कहते पवित्रता। ब्रह्मचर्य अर्थात जो ब्रह्म की चर्या है उसका पालन। चर्या समझते हैं, जैसे दिनचर्या, ऐसे ब्रह्मचर्या, ब्रह्म परम धाम, वहां की चर्या क्या है? हम निराकारी हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, टोटल निर्विकारी हैं, निरअहंकारी भी हैं। जबकि निर्विकारी में अहम समाया हुआ है, फिर भी बाबा ने निरअहंकारी को अलग से क्यों कहा? कोई तो कारण होगा। अहम संस्कृत में अहम लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है मैं। तो बाबा ने हम बच्चों को मैंपन उससे छुड़ाया। परम धाम में मैंपन नहीं है, है? परम धाम में वो कॉन्शियसनेस ही नहीं है। मैं, जिसको लोगों ने कह दिया कि लीन हो जाते हैं, लीन नहीं परंतु लव लीन हो जाते हैं। वो अलग टॉपिक हो जाएगा अगर उसकी डिटेल में जाऊंगी। जब हम पवित्रता की बात कहते हैं तो पवित्रता भी डेप्थ की है। मानसिक शुद्धता। एक वक्त था जब बाबा कहते थे बच्चे कर्म में नहीं आना, मनसा में आता है ना तो उसको सामना करके कर्म में नहीं आना। आज की डेट में क्या है? मन में भी नहीं आना है। अगर मन में भी अपवित्र संकल्प आते हैं तो हम योगी नहीं बन सकते।
क्या कारण है? योग नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ कहीं है। क्यों नहीं योग लगता? सिंपल बात है, बाबा को याद करना है। आप याद करें, जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाई कौन सी उसमें होती है? ब्रह्मचर्य आश्रम में। 4 आश्रम बताते हैं ना, ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई होती है। उस समय बच्चे को क्या कहा जाता है? तुम्हारी बुद्धि केवल पढ़ाई में होनी चाहिए और कहीं नहीं। अगर कोई सहेली की शादी हो जाती थी तो माँ क्या कहती थी? अभी तुमको उसका संग नहीं करना है। क्यों? ये मन शुद्ध पवित्र सीप की तरह है। एक कहानी महाभारत में आती है, शायद सुनी होगी, लेकिन वो मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। 40 साल पहले सुनी थी, उसको मैं अपने क्लासेस में बोलती भी हूँ। द्रौपदी की कहानी याद है? नहीं? महाभारत में आता है कि श्री कृष्ण एक दिन पांडवों को ले चलते हैं घुमाने के लिए। तो पांडवों को कहते हैं, देखो तुम चल तो रहे हो, इस बात का ध्यान रखना कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और दूसरा, तुम्हें जहां ले चल रहा हूं वहां से फल तोड़ने नहीं है। ठीक है, सब चले। उनके साथ द्रौपदी भी चली। तो द्रौपदी को पांडव दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन पांडवों को द्रौपदी के पायल की आवाज आ रही थी, तो वो समझ रहे थे कि द्रौपदी पीछे पीछे आ रही है। लेकिन पांडव ओझल हो गए द्रौपदी से। तो द्रौपदी ने क्या किया? लौट पड़ी वापस अपने घर। वापस अपने घर आती है, नहा धो के छत पर जाती है। वहां से युद्धवीर कर्ण युद्ध की पोशाक पहन के घोड़े पे सवार होके निकलता है। उसके मन में आता है, कितना शूरवीर लग रहा है। वहां पांडव पहुंचे तो भीम को लग गई भूख। अच्छे अच्छे फल थे, उसने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद याद आया कि अरे भगवान ने तो मना किया था, तोड़ना नहीं है, अब क्या करें? गए युधिष्ठिर के पास, बड़ा भाई है, कुछ सुझाएगा। युधिष्ठिर ने भी अपनी बुद्धि लगाई। ऐसे करते हैं, पहले भगवान को भोग लगा लेते हैं, तो बाद में तो हम खा ही सकते हैं। भगवान आपके लिए भोग के लिए लेके आए। गए श्री कृष्ण के पास वो फल लेके। श्री कृष्ण ने कहा, वापस लगा के आओ जहां से तोड़ के लाए हो। अब फल कभी वापस लगता है? सबने ट्राई कर लिया, अर्जुन ने ट्राई किया, लगा और फिर नीचे आ गया। तो इनको ख्याल आया कि हमारी साथी द्रौपदी भी है, तो हम द्रौपदी को बुला लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, यह फल वो लगा सकता है जो बिल्कुल पवित्र है। लगाया द्रौपदी ने, और वो फल नीचे आ गया। द्रौपदी बहुत रोई, चिल्लाई, धरती तू फट जा, मैं इसमें समा जाऊं, मेरा इतना अपमान, आदि आदि आदि। आज श्री कृष्ण ने तो सबक सिखाना था। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, रुदन करने की कोई जरूरत नहीं है।
आज्ञा क्या थी? आज्ञा थी पीछे मुड़ के नहीं देखना। तुम पीछे मुड़ी, मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे पांडव, तो इसलिए आज्ञा क्या थी? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण उसको उस पॉइंट पर ले आए जब उसके मन में ये ख्याल आया था कि कितना शूरवीर लग रहा है। आज ये कहानी किसी और की नहीं, हम सबकी है। महाभारत कुछ ऐसा हुआ नहीं था। आज हम सब प्रभावित होते हैं। हे अर्जुन, देह सहित देह के संबंधों को छोड़ मेरी शरण में आ तो मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा। हम तो देह के संबंधों को बहुत अच्छी तरह याद करते हैं, प्रभावित भी होते हैं। प्रभाव में आना उसके बाद लगाव, झुकाव, ये सब उसकी जेनरेशन है। अपवित्रता की जेनरेशन है। आज्ञा है मुझ एक से संबंध जोड़ो। सो चेक करिएगा कहां कहां आपकी बुद्धि प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है। क्या सच में हमने उस व्रत का पालन उस स्तर तक किया हुआ है? कोई आत्मा क्यों याद आए? हम बहुत छोटे थे, कानपुर में गंगे दादी थी। वो पहला केंद्र है कानपुर सिविल लाइंस जो भाई बहनों ने मिलकर के खोला और सस्टेन किया। उसके बाद फिर अन्य केंद्रों की विधि वो बनी। पहला केंद्र कानपुर सिविल लाइंस। ऑलमाइटी बाबा की प्रवेशता हुई, लेकिन उससे पहले संदेशी को कहा मैं आऊंगा तो सभा में सब पवित्र बच्चे ही बैठने चाहिए, दूसरे नहीं। एक व्यक्ति था, मैं नाम नहीं लूंगी, जिसकी धारणा नहीं थी। बाबा ने ऊपर से लिस्ट भेजी, ये बैठेंगे और ये नहीं बैठेंगे। उसमें उसका नाम नहीं था, लेकिन वो धनवान था, धन से बहुत सेवा करता था और उन दिनों धन की आवश्यकता भी थी। उसका नाम नहीं आया। आग बबूला हुआ, बहुत अनाप शनाप बोला, देखूंगा ये सेंटर कैसे चलेगा। वापस लौट के नहीं आया। आज वो सेंटर हमारा यूपी का जोनल हेडक्वार्टर, जहां गंगे दादी रहते थे। मन में अंश का आना, क्या कारण है? बाबा हमें इन सब बातों की, दादियां इन सब बातों की चेतावनी देती हैं। क्या कारण है? हमें कुछ हो नहीं जाएगा, परंतु नियम भंग होगा। जो वो प्यूरिटी मुझे परम धाम के लिए चाहिए, वो प्यूरिटी में कमी आएगी। बुरा नहीं मानिएगा, कन्याएं भी बैठी हैं, कुमार भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं।
आज हम लोग अपने पारस्परिक व्यवहार में कुछ लूज हो गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनाती हूं। दादियां कैसे अटेंशन खिंचाती थी। पार्टी मधुबन जा रही थी। मधुबन पार्टी जाती है तो आपस में हम लोग खाते पीते हंसते गाते हैं। शाम का टाइम हुआ, सबने चाय पीनी थी। कोई समोसे बना के लाया था, सबको प्लेट में मिल रहे थे और टोली मिल रही थी। एक बहन के साइड में यहाँ पर भाई बैठे थे। बहन को 2 समोसे नहीं चाहिए था, 1 चाहिए था। उसने उठाकर वो समोसा अपनी थाली से उसकी थाली में डाल दिया। बात पूरी हो गई। मधुबन आए, रिफ्रेश होके गए। जब पांडवन पहुंचे तो गुलजार दादी ने उस बहन को बुलाया, इधर आओ। तुमने अपनी थाली में से समोसा निकाल करके दूसरे की थाली में डाला था। भाई की थाली, हाँ दादी डाला था। मेरे को 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए था। दादी ने कहा ये भी रॉन्ग है। तुमने क्यों डाला? कहा दादी मेरे को तो खबर है। दादी ने कहा आगे से नहीं करना। अब मैंने ये एग्जाम्पल दिया, इससे आप बाकी सब बातों को अपने आप समझ जाइए। दादियां यहां तक अटेंशन हम लोगों को खिंचाती थी। बाबा ने जो नियम बना के दिए हैं, 2 बहनें और 1 भाई जाओ, 2 भाई 1 बहन फिर भी ठीक नहीं, लेकिन 2 बहनें और 1 भाई जाओ। डिटेल्स हैं, उसमें जाऊंगी तो बहुत टाइम जाएगा। आप इससे समझ लीजिए, हम चीजों की लेन देन भी करते हैं। यहां तक कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज इस बहन के लिए ही है, ये मकान इस बहन होगी तो मैं दूंगा। ये सब मैं बोलना नहीं चाहती। डैश डैश डैश। हम कभी किसी को अप्रिशिएट करते हैं, वो अलग चीज, लेकिन अप्रिसिएशन के पीछे हम दीवाने हो जाएं, वो तो राइट नहीं है। वो तो राइट नहीं है। मैं आपको छोटी सी और एक बात बताती हूँ। दादियां, बाबा ने सिखाया ना। आज तो बड़े आराम से हम लोग एक टेबल पे बैठ के खाना पीना करते हैं। भाई भी बैठते, बहनें भी बैठती हैं। दुनिया वाले जब देखते हैं तो हमें क्या कहते हैं? डाउट करते हैं। कहते हैं ये ऐसे हंस खेल रहे हैं आपस में। ये लोग कहते हैं हम इस व्रत का पालन करते हैं, लगता नहीं। हम बच्चों को पता है, हम एजुकेटेड हैं। जब मैं एजुकेटेड शब्द कह रही हूं तो मैं डिग्री वाली एजुकेशन नहीं कह रही, वो तो कुछ भी नहीं है। एजुकेटेड में ईश्वरीय विद्या की एजुकेशन, ईश्वरीय विद्या से हम एजुकेटेड हैं। हमें कुछ नहीं होगा, परंतु लोक संग्रह अर्थ वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मचर्य अर्थात टोटल पवित्रता, शुद्धता,
निर्मलता, निर्विकारिता, निस्वार्थपन। पवित्रता के कारण रावण उंगली नहीं लगा सका सीता को। पवित्रता का बल बहुत जबरदस्त बल है। जब तक सीता ने उल्लंघन नहीं किया, रावण अंदर प्रवेश नहीं कर सका, अग्नि जगती थी। इतना पवित्रता में ताकत है। और ये कम बात नहीं है, हम बच्चों के लिए कॉमन साधारण बात हो गई है, लेकिन ये दुनिया के हिसाब से कम बात नहीं है। हमें इस चीज को और तप करके बढ़ाना है। पवित्रता एक तप है, ब्रह्मचर्य नियम है, पवित्रता तप है। वो तप हमारा भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आओ शुद्ध अन्न पर। आज मैं क्लास में पूछती हूं, जो 100% शुद्ध अन्न का सेवन करते हैं वो हाथ तो खड़े करो। 100%। अंबिका बेन, यू कैन जस्ट सी। क्या कारण है? आज शुद्ध अन्न से हमने ये अर्थ ले लिया है कि हमें नॉनवेज नहीं लेना, हमें प्याज लहसुन नहीं खाना। हाँ, हम कोई के भी हाथ का बना हुआ खा लेते। बहन जी शादी पे जाना होता है, ये होता है, ये होता है। आप लंबी लिस्ट दे सकते हैं। आपके दिल की चाहना क्या है? जहां चाह है वहां राह है। पंद्रह दिन विदेश टूर पर थी, कोई विदेशी सेंटर नहीं था। चलाया, अपने आप को चलाया। कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, पार्टीज अटेंड करते थे, चलाया। अपना लेके जाओ। जगदीश भाई इतने स्ट्रिक्ट थे, कभी जगदीश भाई पिकनिक्स अलाउ नहीं करते थे कि दूसरों की दृष्टि पड़ती है। ब्राह्मणों के भोजन पर दूसरों की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। वो यहां तक शुद्धता को मानते थे। उस तरफ मुंह करके अकेले में भोजन करते थे, दीवार की तरफ मुंह करके। ऐसे कभी बैठ के नहीं खाते देखा मैंने उनको। कई साल उनके साथ संबंध रहा, उस तरफ मुंह करके बैठेंगे, अकेले चुपचाप आएंगे। उनकी सीट निश्चित थी, बैठेंगे, बाबा की याद में भोजन करेंगे और जाएंगे। आज हम लोगों का हाल क्या है? किसी दिन बाबा मुरली में कह देते हैं, मिलिट्री वालों को बाबा छुट्टी देता है, ब्रेड तुम ले सकते हो। हर क्लास में उस दिन मुरली के बाद कोई ना कोई ऐसा अवश्य निकलता है जो कहता है, अच्छा बाबा ने ब्रेड की छुट्टी दे दी ना। शुद्ध अन्न,
वाइब्रेशंस। मुझे याद आता है हम पढ़ते थे, जॉइंट फैमिली थी, लोग आते थे, सबसे बड़े सब छोटे छोटे थे मेरे से, बचपन से ज्ञान में आए थे। एक दिन माँ ने कहा इडली बनानी, और सब लोग फैमिली इकट्ठी है तो ज्यादा बनानी है। उन दिनों ऐसे सांचे नहीं होते थे। मेरा पढ़ने को मन था, लेकिन माँ ने कहा है तो ना तो नहीं करूंगी, लेकिन मेरे चेहरे के ऊपर थोड़ा सा शिकन आ गया। माँ ने देख लिया, कहा वापस आ जाओ, किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन वाइब्रेशन से आप बनाएंगे, उन्होंने नहीं कहा, ये सब मैंने अंडरस्टैंड किया, जिन वाइब्रेशन से आप बनाएंगे वो वाइब्रेशन आगे पास ऑन होंगे। कई बार कहते हैं बहन जी आजकल अंकल चिप्स हैं, और भी कोई चिप्स निकल गए आजकल, ये है, ये बिल्कुल मशीन मेड है बहन जी, आप चल के देखना, ये भुजिया जो है ना हल्दीराम की, बिल्कुल ही मशीन मेड है, टच नहीं करते। ठीक है, किस वृत्ति से बनाया हुआ है? माँ के हाथ का भोजन और वो फर्क है वाइब्रेशंस। एक बार दादी जानकी से किसी ने कहा क्या आप ये खा लेंगी तो आपको कुछ हो जाएगा? दादी ने कहा मैं इतनी ताकत रखती हूं, मैं खा भी लूंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन नियम टूटेगा। आज एक टूटेगा, कल दूसरा टूटेगा, और मेरे को देख करके औरों के भी टूटेंगे। बहन जी भी तो खाती है। अन्न की शुद्धता बहुत अनिवार्य है। ये जो हम लोग कंप्लेन करते हैं ना, योग नहीं लगता, उसके पीछे ये कारण है छोटे छोटे। शुद्ध अन्न मात्र प्याज लहसुन तक सीमित नहीं है। इतना आप सिर्फ सोच लो, क्या इस भोजन को हम भगवान को स्वीकार करा सकते हैं? वैरायटी थाली बना के लाओ, हल्दीराम के रसगुल्ले, हल्दीराम का ये भोग लगाएं, लगाएं नहीं लगाएं? तो मैं आत्मा मूर्ति हूं इस मंदिर में, मैं देवता, मैं स्वीकार करूं? स्वीकार कर सकती? इतनी सी बात। कई बार भाई बहनें कहते हैं बहन जी वो वहां ना चॉकलेट खिलाई, बाबा ने जब हमने पहले पहले खाई, इतनी सारी उम्र नहीं खाई थी, एक बार दीदी ने चॉकलेट खिलाई, बड़े दीदी ने, तो हम लोग तो खाते नहीं थे। दीदी ने कहा बाबा ने खिलाया है ना, रिस्पॉन्सिबल बाबा है, अब ऐसे थोड़ी उसकी छुट्टी लेके मैं रोज दिन जाके चॉकलेट खरीद के खाना शुरू कर दूं। अपने ऊपर नियंत्रण रखना ये अपना काम है। एक ही मापदंड जो प्रायः मैं सजेस्ट करती हूं, क्या मेरा काम इसके बिना चल सकता है? क्या मेरा काम इसके बिना चल सकता है? अगर चल सकता है
तो मैं अपने आप को उसमें रखूं ना। अन्न की इतनी गहराई है, मैं आपको क्या बताऊं। भोग बन रहा है, हलवा बड़ी अच्छी खुशबू देता है, आप वहां से निकल रहे हैं और आप कहते हैं आज बहुत बढ़िया हलवा बन रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? भोग लगने से पहले आपने स्वीकार कर लिया। मानसिक रूप से अपने आप को इतना समर्पित होकर के भोजन बनाना है, तैयार करना है, जो मैं सब कुछ करूं लेकिन उसकी वासना ना लूं, बाबा को अर्पित होगा। बाबा को स्वीकार कराने योग्य है। और हमेशा बाबा कहते हैं भोजन को दृष्टि देकर और योग युक्त स्थिति में स्वीकार करो, ऐसा ना हो बीच में माया बिल्ली खा जाए। बाबा ने अभी मुरलियां चलाई हैं, ये ध्यान। दादा विश्व किशोर थे, अपने हाथ से भोजन बनाते थे, इतनी किट थी, जहां जाते थे बनाते थे। मैं आपको डॉक्टर एल.एस. माथुर का सुनाती हूँ। डॉक्टर एल.एस. माथुर बाबा का पहला साइंटिस्ट बच्चा, जिनके घर में बाबा आके रहे थे। डायरेक्टर जनरल मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंसेस में भी उनका जाना होता था। हमेशा उनकी युगल उनके साथ जाती थी। कुछ स्टेशन ऐसे होते थे जहां पर वो नहीं जाया करती थी, अलाउड नहीं था। डॉक्टर माथुर ने बाबा से पूछा, बाबा ऐसे मैं क्या करूं भोजन का? बाबा जानी जाननहार, हर आत्मा के अंदर जितनी ताकत होती है उस अनुसार बाबा डायरेक्शन देते हैं। डॉक्टर माथुर को बाबा ने कहा, बच्चे दही जमाना सीख लो और खिचड़ी बनाना सीख लो। अपने साथ कुकर ले जाते थे, खिचड़ी बनाते थे और दही। विजय बहन नहीं जा सकती थी, बाबा ने सिखाया। बाबा कह सकते थे ना, बच्चे कोई हर्ज नहीं, तुम वहां के ब्रेड बिस्किट ले लेना, कह सकता था। बाबा ने नहीं कहा, क्योंकि बाबा उस बच्चे को स्ट्रांग बनाना चाहते। और वो ऐसी आत्मा थी, जहां बाबा आके उनके घर में रहे। आज उनके घर में सेंटर चल रहा है डिफेंस कॉलोनी का, और जीवन के आखिरी दिन तक जैसे ये डायरीज होती हैं, डेट बाय डेट मुरली, उसमें वो लिखा करते थे, एक पेज पूरी, अक्षर मोतियों जैसे थे। कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, सब साधन है, अपना ले जाओ, सब अपना खोलो, आप अपना खाओ, सब वो छोड़ के आपके पास आएंगे। क्या मेरे अंदर भोजन स्वीकार करने के पहले ये भावना आती कि मैं बाबा को स्वीकार करूं? हर एक अपन से पूछे। हमारे पास दिल्ली में ऐसी माताएं जो घर में बाद में कोई चीज लाती हैं, नया फल निकलता है, घर में बाद में आएगा, पहले बाबा को भोग लगेगा। भावना,
शुद्ध अन्न में भावना, याद में भोजन बनाना। बड़े दादी कहा करते थे 50% मार्क्स अगर कॉन्फ्रेंस को हैं तो 50% मार्क्स भंडारे को है। बाबा मुरली में कहता है योग युक्त बच्चे के हाथ का भोजन मिले तो आज फरिश्ता बन जाए। इसलिए इस नियम को, धारणा को हमको कम नहीं। कई बार थोड़ा सा ज्यादा कुछ होता है तो उठा के थाली किनारे कर देते हैं। अब तो नहीं करते होंगे भाई, पहले तो किया होगा। थाली, ये क्या बनाया है, ये क्या बनाया है? बाबा ने स्वीकार किया और मैं ऐसे को ये क्या बनाया है? जिसने बनाया उसके ऊपर क्या बीतती है? बाबा को स्वीकार नहीं कराया। एक बहन थी, हमेशा जो भोजन बनता था ना, ये क्या बना है, ये क्या बना है। आप हैरान होंगे, उसने शरीर छोड़ा, किसी को याद ही नहीं रहा कि उसका भोग भी लगना है। क्यों? उसने यज्ञ के भोजन को कभी महत्व नहीं दिया। वेरी डीप। अच्छे भोजन से, भोजन बनाना ये सेवा है। इससे आप मनुष्य की बुद्धि को बदल भी सकते हैं। गुड वाइब्रेशंस उसमें भरिए। ठीक है, इतना ही अभी लेती हूँ। मैं 15 मिनट एक्सीड कर गए, यहाँ क्लोज करूंगी। 2 रह गए, वो फिर कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। ठीक है, ऐसा है, जो कार्यक्रम आपका है उसको हम विधि पूर्वक चलाएंगे, वैसे ही चलाएंगे। नहीं तो एक के बिगड़ने से फिर अनेक। एक बार बाबा आए, सब बच्चे छुट्टी देने के लिए बैठे थे। बाबा लास्ट में दृष्टि देते हैं ना, तो दृष्टि देने के बाद बाबा जा भी रहे थे, जाते जाते वापस आए। तो बाबा के सामने महारथी थे। बाबा ने उन्हें कहा, आप लोगों का काम है लाइन सीधी रखना। फिर मैं बताती हूँ।
ठीक है, तो बाबा ने कहा आप लोगों का काम है लाइन सीधी रखना, लाइन में मेरे पीछे दूसरा होगा, तीसरा, अगर मैं टेढ़ी होंगी तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी ना, तो हमारा काम है लाइन सीधी रखना। और एक चीज योग में ख्याल में आई, आपको ये भी बता दूं, अगर भोग प्यार से, श्रद्धा से, भावना से, स्वच्छता से, दिल की पवित्रता से नहीं बनता है तो बाबा भी ऊपर स्वीकार नहीं करता है। कई बार संदेशियां आकर के बता देती थी आज बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया। इसलिए इस सब्जेक्ट को कॉमन मत समझिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर बाबा ने नहीं स्वीकार किया तो हम बच्चे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। इतना ही अटेंशन रखिएगा, ठीक है।